हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। मेरा नाम है श्याम। आज हम बात करने वाले हैं 18 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले स्टैटिक जीके के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। तो वो क्या है? अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। क्या खूब लिखा है, ठीक है। अगर ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हो, यानी कि अगर आप अपनी वैकेंसी पर अगर निशाना चाहते हो तो अपने काम पर फोकस कर दो। अदरवाइज़ लोगों की अगर बातों पे ध्यान दिया तो वो तो बोलेंगे कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो अपने जो लक्ष्य है उस पर ध्यान रखो और लोगों की बातों पर ध्यान मत रखो। इसी के साथ देख लेते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो मार्च 2020 में 2021 में दीपक मिश्रा को निम्नलिखित में से किसके अगले निदेशक के मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया है? तो किसके कार्यकारी के रूप में चुना गया है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। फटाफट लगाइए राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो सी है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर जो भारतीय अनुसंधान परिषद है, इसके जो इनको मुख्य कार्यकारी सदस्य नियुक्त तो किया गया है, ठीक है। अब इनको किया गया है तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक है, उस उनके अर्थशास्त्री रहे हैं दीपक मिश्रा, जो कि अग्रणी भारतीय थिंक टैंक का अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संबंधों जो कि अनुसंधान परिषद है ICIER, इसके अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये विश्व बैंक में शामिल होने से पहले जो टाटा मोटर्स है उसके फेडरल जो रिजर्व बोर्ड है इसमें उन्होंने काम किया है, ठीक है। और जो वहाँ पे काम किया उसमें नीति बनाने का भी काम किया है, ठीक है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC में है। और इसके जो हेड है वो कौन है, तो डेविड मालपास है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसी के साथ देख लेते हैं तो IMF, इसकी जुड़वा बहन कहते हैं IMF को, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंगटन DC में भी इसका ही मुख्यालय है और जो इसकी हेड है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं UNO के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 193, ठीक है। और नया देश कौन सा है, तो अंडोला, जो कि इसका 193वां देश है, ठीक है। सॉरी, दक्षिणी सूडान जो है इसका 193वां देश है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो इसके जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस है और वो पुर्तगाल देश थे, ठीक है। इसके अलावा एशियान, तो आसियान देश जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो जकार्ता में है। और जो इसके हेड है वो कौन है, इसमें कुल 1967 में इसकी फाउंडिंग की गई थी, 1967 में इसे खोजा गया था और यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कुल देश 10 सदस्य देश है, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं हम ADB की। तो ADB जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसके अध्यक्ष है वो आसा कावा है। इसके अलावा जो इसके उपाध्यक्ष है वो अशोक लवासा है। कौन है, अशोक लवासा, ठीक है। इसके अलावा WHO के बारे में बात कर लेते हो तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। इसका जो जब इसकी स्थापना की गई थी उसी टाइम का दिवस है, यानी कि उसी दिन से इसको स्टार्ट किया गया है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है। इसके अलावा इसके हेड कौन है, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में किसे व्यावसायिक गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, तो किसे किया गया है, इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा KD, यानी कि ऑप्शन डी कपिल देव है। इनको जो है कि व्यावसायिक गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो सदस्य है बोर्ड है उसका सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। कपिल देव को आप जानते होंगे, इन्होंने 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत हासिल करवाई थी, ठीक है। यानी कि इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके अलावा जो इस बीच में टाटा स्टील जो PGTI है और प्राथमिक स्कूल है जो नोएडा में स्थित है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली दिल्ली NCR की जो गोल्फ चैंपियनशिप जो कि 16 मार्च 2021 को गुरुग्राम के दर्शनिक गोल्ड ग्रीन्स गोल्फ क्लब में शुरू हुई है, उसमें 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कपिल देव को आप स्क्रीन पर, ये रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में किस राज्य के IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक नियुक्त किया गया है,
तो किस राज्य का किया गया है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा? तो जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके इनको हेड नियुक्त किया गया है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उनके जो सुरक्षा निदेशक है उनके रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? ज्ञानवंत सिंह को। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, यहाँ की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है। ठीक है, मुख्य भाषा बंगाली बोली जाती है और यहाँ के जो अतिरिक्त महानिदेशक है इनके रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इनने किनका स्थान लिया है? ज्ञानवंत सिंह ने तो विवेक सहाय का नाम लिया है, जगह इनको लिया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बातें तो पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वो बिहार, सिक्किम, असम और जो है कि झारखंड, उड़ीसा इतने देशों से जो है कि घिरा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इसमें नीचे की साइड लगती है जैसे कि आपको, और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। ठीक है, इसके अलावा हम जान लेते हैं 1905 में जो लार्ज कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है कि पश्चिमी जो बंगाल हुआ था उसमें हिंदू और पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम जो है कि अलग अलग कर दिए गए थे। अब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम थे तो उसमें कौन कौन से राज्य आते थे? तो जो आसाम और बंगाल वाला क्षेत्र है वो पूर्वी बंगाल में आता था, और पश्चिमी बंगाल है उसमें हिंदू के क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों राज्य आते थे। ठीक है, कोलकाता शहर जो कि भारत का सबसे चौथा महानगर है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। उसी तरह यहाँ के प्रमुख जो नगर है वो हावड़ा है, सिलीगुड़ी है और दार्जिलिंग है यहाँ के प्रमुख नगर। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं चलती है? तो एक तो चलती है फरक्का बांध जो कि हुगली नदी पर है। इसके अलावा मयूराक्षी बांध जो कि मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, हुगली जो कोलकाता है इसकी राजधानी वो हुगली नदी के किनारे पर बसी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा जो कोलकाता है वो जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल में महानगरों में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम वो कहाँ पर है? कोलकाता में। और ईडन गार्डन जो कि स्टेडियम है वो भारत का तीसरे नंबर का स्टेडियम है, इसकी बैठक क्षमता 68,000 है और ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटिश लोग हैं उनका लोकप्रिय शहर कौन सा रहा है? तो लंदन रहा है। और भारत का कौन सा रहा है? तो कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के एक ट्रांसजेंडर महिलाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी गई है? तो किस राज्य में? इसका राइट आंसर आप फटाफट टिक कीजिए, क्या आएगा? जो केरल राज्य का उच्च न्यायालय है। ठीक है, उसकी जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो महिला है उनको अनुमति दे दी गई है उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो हिना हनीफा है उनके एनसीसी अधिनियम के जो खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद ये किया गया है, और पुरुषों और महिलाओं के कैडेट कोर के साथ इनको नामांकन की अनुमति भी दे दी गई है। ठीक है, जो अदालत में एनसीसी को अपने नामांकन मानदंडों के साथ संशोधन करने और जो एनसीसी है उसमें जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको अनुमति देने के लिए भी निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब एनसीसी की बात आई है तो पहले एनसीसी की बात हम कर लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। और इसका मेन मोटो क्या था? तो इसका मेन मोटो ये था कि जो भारत की रक्षा के प्रति युवा और जो युवतियां हैं यानी कि जो युवक हैं उनको जागरूक करना और रक्षा के लिए उनको तैयार करना। ठीक है, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। ठीक है, क्या है? एकता और अनुशासन। इसके अलावा इस क्वेश्चन में केरल राज्य की बात की गई है, तो केरल राज्य के बारे में हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो क्या केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो वो है त्रिवेंद्रम या तिरुअनंतपुरम। ठीक है, अब केरल राज्य है तो वो कौन कौन से स्टेट से घिरा है? तो तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है और कर्नाटक जो उससे टच करता है। ठीक है, इसके अलावा जो अरब सागर से लगने वाला राज्य है और नीचे इससे हिंद महासागर, जिससे कि आप देख सकते हो हिंद महासागर लगा हुआ है। ठीक है, जो कोट्टायम की दादी है उसे मलयालम को कहा जाता है क्योंकि केरल में स्थित है। इसके अलावा अरब सागर की जो रानी है वो कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम काली मिर्च कहाँ पर पाई गई थी? तो वो यहीं पर पाई गई थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सबसे साक्षर जिला जो कि एर्नाकुलम है, वो यहीं पर है। कहाँ पर? एर्नाकुलम, जैसे कि आप देख सकते हो मैप में, ये सबसे साक्षर जिला है और इसका मुख्यालय भी यहीं एर्नाकुलम में ही है। इसके अलावा सबसे पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल राज्य में और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में। ये
11 की जनगणना है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दक्षिण का कश्मीर जो है केरल राज्य को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा आपको, टेक्कड़ी वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर आप मिल जाएगा, और आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि पर्यटन के लिए यहाँ पर काफ़ी चर्चित है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लॉर्ड अयप्पा जो कि सबरीमाला मंदिर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो 2 साल पहले हाँ लगभग जो विवादित रहा था, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। यहाँ पर महिलाओं की अनुमति जो आने की अनुमति है वो निषेध है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में अंत में किस देश के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे? तो किस देश के प्रधानमंत्री करेंगे, इसका आपको राइट आंसर लगाइए फटाफट। तो जो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन देश के जो प्रधानमंत्री है वो भारत देश का दौरा करेंगे अप्रैल में, ठीक है। अब ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? बोरिस जॉनसन है, ठीक है। वो भारत का दौरा करेंगे अप्रैल में। और जो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ है इससे बाहर निकलने के बाद उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है ये, ठीक है। इसके अलावा जो जनवरी 2021 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार वार्ता हुई थी उसको गति देने के साथ इन्होंने ये यात्रा की योजना बनाई है, और कोविड-19 के जो संक्रमण है उसकी तेजी के बीच ये रद्द करना पड़ गया था, लेकिन इनको अभी कन्फर्म है कि ये आएंगे, ठीक है। अब ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है? लंदन। और इसकी मुद्रा कौन है? तो पाउंड स्टर्लिन। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है। आप यूके का मैप देख सकते हो जैसे कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया सरस्वती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, फटाफट टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला। जो सरस्वती नदी है इसका जो उद्गम है अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब ये समाचारों में क्यों रहा या न्यूज़ में क्यों रहा तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्निर्माण किया था, ठीक है। इससे पहले इस पैनल पर 2019 को जो कार्य हुआ था वो समाप्त हुआ था, और 10 मार्च को जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने जो 10 ने सरस्वती नदी के बहुआयामी अध्ययन के लिए सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। और जो ISI है ASI उनकी पहली बार 28 दिसंबर 2017 को 2 साल के लिए समिति का गठन किया गया था, ठीक है। सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और कच्छ के रण में जैसे कि आपको पाटन गुजरात से ये निकल जाती है, जैसे आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा इसका मैप बनता है यहाँ से, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप यहाँ से इसका मैप बनता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? देखिए फटाफट राइट आंसर लगाइए इसका, कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे जवाब दीजिए क्या आएगा इसका। इसका जो ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA इस जो है कि दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? जो इराक देश है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। अमेरिका दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका, जो सऊदी अरब को पछाड़कर अमेरिका दूसरे नंबर पर बना है, ठीक है। जो ओपेक है जो तेल आपूर्ति और कटौती भरपाई के लिए जो रिफाइनरी है ओपेक, इसका इनका संगठन है, इसमें ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने कच्चे तेल की खरीद के रिकॉर्ड पर जो बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, ठीक है। फरवरी में जो भारत में कुल आयात का 14% अमेरिका से लाया गया था, और जो दूसरी ओर जो जनवरी 2021 में सऊदी अरब के जो भारत आयात 42% घट गया है, ठीक है। जो सऊदी अरब ने उसने जो प्रतिबंध भी लगा दिया है हाल ही में कुछ कारण के से कि इनको यहाँ पर आप तेल उत्पादित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मैप में आप देख सकते हो अमेरिका को। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है इसका आपको राइट आंसर लगाना है, फटाफट लगाइए। राइट आंसर क्या आएगा? जो ऑप्शन ए है भवानी देवी, ठीक है। ये भवानी देवी ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई है। अब ये क्या है? तो ये एक तलवारबाज है और तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करती है, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो भवानी देवी है ये 23 जुलाई से शुरू होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए ये क्वालिफाई हो चुकी है, ठीक है। ये विश्व रैंकिंग में 42 तक रही है,
और इनकी पुष्टि फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है। ठीक है, 14 मार्च 2021 को फेंसर ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन में इनको हासिल किया है, जैसे कि आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखे गए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो ऑप्शन जो डी है, गोपाल बागले, ये श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये गोपाल बागले, इन्होंने जो श्रीलंका में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का दौरा किया है और इन्होंने जो उत्तरी और पूर्वी प्रांत है उनकी यात्रा के दौरान तमिल नेताओं के साथ बातचीत भी की है। ठीक है, और उन्होंने जोर दिया है कि एकजुट जो श्रीलंका के माध्यम से सार्थक विचलन के प्रति जो अल्पसंख्यक है उनको उनकी जो शांति और समावेशी है उनकी प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो गोपाल बागले जो है श्रीलंका के भारतीय उच्चायुक्त है और भारतीय विदेश सेवा के लिए 1992 बैच के अधिकारी भी रहे हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो श्रीलंका। ठीक है, तो एक बड़ी दुख खबरी या खुशखबरी जो आप मान सकते हो वो भी है कि जो एमपी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में वैकेंसी को कैंसिल कर दिया है, यानी कि कल नोटिफिकेशन आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसकी परीक्षा तिथि भी उनने कंफर्म नहीं की है कि कब तक की जाएगी। तो ये एक अच्छा चांस भी है कि दिन बढ़ गए हैं तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, बट एक खेद भी है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। उसके साथ देख लेते हैं आज का एक और मोटिवेशनल कोट, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये मोटिवेशनल कोट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कांटों पर खड़े होकर पढ़ाई करें या पर कांटों पे सो के पढ़ाई करें, इससे मतलब ये नहीं है मेरा। इससे मतलब ये है कि आप जब तक शरीर को आराम देंगे तब तक वो सोता रहेगा, और जिस दिन आपने आराम करना छोड़ दिया है, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति तुम सजग हो गए, उस दिन से ही तुम्हारी कामयाबी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो आनंद परमार क्लासेस को सर्च कीजिए और वहाँ पर फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।